क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बीचों बीच घने जंगलों और बिहड़ों के बीच ऐसे 200 मंदिर मौजूद हो सकते हैं जिन्हें न तो कोई पूरी तरह जानता है न ही पूरी तरह समझ पाया है। ऐसे मंदिर जो वक्त की धूल तले दब गए थे, ऐसे मंदिर जो गोलियों की आवाजों के बीच भी खड़े रहे, और ऐसे मंदिर जिन्हें चंबल के डकैतों ने लूटा नहीं बल्कि बचाया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल के बिहड़ों में छिपे बटेश्वर मंदिर समूह की, जहाँ करीब 200 से ज्यादा प्राचीन मंदिर आज भी खड़े हैं, खामोश, रहस्यमयी और सौंदर्य से भरपूर। ये जगह न सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की कहानी इतनी रोचक है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्य की ओर जहाँ इतिहास, रहस्य, धर्म और चंबल की खौफनाक कहानियां आपस में मिलती हैं। तो शुरू करते हैं उस खोए हुए अध्याय को जो इतिहास की किताबों में जगह नहीं बना पाया, लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया इसकी कहानी सुने। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चंबल के जंगल और बटेश्वर मंदिरों की खोज की कहानी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पवित्र घाटियों में एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए है। यहाँ चंबल की घाटियाँ, कंटीली झाड़ियाँ और रेत के टीले, सब कुछ ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इस जगह को इतिहास से अलग कर दिया हो। लेकिन इन्हीं बिहड़ों के बीच स्थित है बटेश्वर मंदिर समूह। इन मंदिरों की खोज 1980 के दशक में हुई थी। इससे पहले यह क्षेत्र पूरी तरह से चंबल के डकैतों के कब्जे में था। पुलिस का नाम सुनते ही गोलियां उछल जाती थी और मंदिर वे तो समय की मार से खंडहर बन चुके थे। पेड़ पौधों ने जड़ों से जकड़ रखा था, दीवारें गिर चुकी थी और मूर्तियां रेत के नीचे दब चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसा इंसान आया जिसने इस क्षेत्र को बदल कर रख दिया। नाम था मोहम्मद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के अधिकारी। इन्हीं की मेहनत, साहस और डकैतों से की गई बातचीत का परिणाम है कि आज ये मंदिर फिर से खड़े हो पाए हैं। इतिहास की परतों से निकला सौंदर्य। बटेश्वर मंदिरों का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच माना जाता है। इन मंदिरों का वास्तुशिल्प शैली गुर्जर प्रतिहार काल की है। एक ऐसी शैली जिसमें पत्थरों को काटकर जोड़कर एक सुंदर मंदिर तैयार किया जाता था। यहाँ मौजूद लगभग 200 मंदिर भगवान शिव, विष्णु, शक्ति और गणेश को समर्पित हैं। हर मंदिर का आकार छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर है, जैसे किसी कलाकार ने रेत में तराश कर उन्हें जीवित कर दिया हो। मंदिरों की बनावट देख ऐसा लगता है जैसे किसी स्वप्न नगरी में आ गए हों। सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर कतारों में खड़े खामोशी से हजारों साल की कहानी कह रहे हों। डकैतों का संरक्षण और साहसिक पुनर्निर्माण। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ डकैतों को भारत में आतंक और डर का प्रतीक माना जाता था, वहीं चंबल के डकैतों ने इन मंदिरों को तोड़ा नहीं, बल्कि जब के मोहम्मद वहां पहुंचे तो उन्होंने डकैतों से मिलकर बातचीत की। उन्होंने उन्हें समझाया कि ये मंदिर भारत की धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और आश्चर्यजनक रूप से डकैतों ने न केवल उनका समर्थन किया बल्कि उन्हें सुरक्षा भी दी। बाद में जब पुलिस और सरकार का सहयोग मिला तब इन मंदिरों की मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू हुआ। मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला की विशेषताएं। बटेश्वर मंदिर समूह की सबसे बड़ी विशेषता है इनका सामूहिक स्थापत्य, यानी एक स्थान पर सैकड़ों मंदिरों का एक जैसा निर्माण। हर मंदिर में गर्भगृह, मंडप, शिखर और द्वार का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी मूर्तियों में भगवान शिव की नटराज मुद्रा, विष्णु के दशावतार, देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी मुद्रा, गणेश की लीलाएं और यक्ष यक्षिणियों की कलात्मक मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों की बारीकी देखकर लगता है मानो पत्थर सांस ले रहे हों। हर मूर्ति, हर स्तंभ कुछ कहता है, बस सुनने वाले कान चाहिए। मंदिरों के रहस्य और अनआंसर्ड सवाल। इन मंदिरों के बारे में कई रहस्य आज भी कायम हैं। इतने सारे मंदिर एक ही जगह क्यों बनाए गए? क्या यह एक धार्मिक नगरी थी? क्या यहाँ कोई गुरु या महर्षि का आश्रम था जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? इतने मंदिरों के बावजूद यह क्षेत्र ऐतिहासिक ग्रंथों में क्यों नहीं दर्ज है? इन सवालों के उत्तर आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के पास स्पष्ट नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से अनमोल परंतु उपेक्षित बटेश्वर मंदिरों की खूबसूरती के बावजूद यह क्षेत्र आज भी पर्यटन के मुख्य नक्शे से गायब है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। संकरा रास्ता, सीमित सुविधाएं और कम प्रचार प्रसार। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए यह स्थान एक चमत्कार जैसा होता है। यहाँ की शांति, मंदिरों की ऊर्जा और चंबल के जंगलों की रहस्यमयता, सब कुछ मिलकर इसे एक दिव्य अनुभव बनाते हैं। बटेश्वर मंदिरों की कहानी सिर्फ एक पुरानी विरासत नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी अस्मिता का प्रतीक है। एक ऐसी विरासत जिसे समय ने भुला दिया था, एक ऐसी विरासत जिसे चंबल के डकैतों ने बचाया और एक ऐसी विरासत जिसे अब पूरी दुनिया के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। आज जब हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उन जड़ों को भी याद रखना होगा जिनसे हम निकले हैं। बटेश्वर मंदिर हमें यही याद दिलाते हैं कि भारत की धरती रहस्यों से भरी है और हर पत्थर एक कहानी कहता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, कला और संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं या फिर बस एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ भीड़ नहीं बल्कि खामोशी बोलती है, तो बटेश्वर मंदिर जरूर जाइए। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि बटेश्वर
दक्षिणेश्वर जैसे धरोहर भारत के कोने कोने तक पहुंच सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।